नमस्कार, स्वागत है आपका सी पुरवैया में। मैं हूं सैयद हुसैन और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हम हैं इंडिया वाले। होली भी है और वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के पास जीत का चौका लगाने का मौका भी है, यानी मौका भी है, दस्तूर भी है। और जब मौका है तो फिर इस मौके पर हम यानी इंडिया क्यों ना लगाए जीत का चौका। लेकिन जीत के चौके के बीच में खड़ी है गेल और सैमुअल्स की जोड़ी, क्योंकि कैरेबियाई बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को दी है चुनौती। आप मनाइए होली, हम मनाएंगे जीत का जश्न, ये कहा है गेल और सैमुअल्स ने। लेकिन धोनी के धुरंधरों का क्या कहना है इस चुनौती पर, बताएंगे आपको और जानेंगे आपकी भी राय, क्योंकि आपके पास भी मौका है हमारे साथ जुड़कर टीम इंडिया को विश करने का। तो चलिए शुरू करते हैं हम हैं इंडिया वाले। वर्ल्ड कप में एक के बाद एक जीत की हैट्रिक लगाने के बाद टीम इंडिया की नजर अब जीत के चौके पर है। जी हां, भारत का अगला मुकाबला वेस्टइंडीज के खिलाफ है। होली के दिन खेले जाने वाले इस मुकाबले पर सभी की नजरें हैं। देशवासी धोनी के धुरंधरों से जीत का तोहफा चाहते हैं। यूएई के खिलाफ चोट की वजह से बाहर रहे मोहम्मद शमी कैरेबियाई टीम के खिलाफ वापसी कर सकते हैं, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बड़ी हार झेलने वाली वेस्टइंडीज टीम की नजर जीत की पटरी पर लौटने की होगी। टीम इंडिया और वेस्टइंडीज दोनों की ताकत उनके बल्लेबाज हैं। हालांकि अभी तक भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन भी शानदार रहा है। मुकाबला पर्थ पर खेला जा रहा है, लिहाजा पिच पर तेजी और उछाल की भी पूरी उम्मीद होगी। ऐसे में दोनों ही टीमों की नजरें टॉस पर रहेंगी। टॉस इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है इस मैच में। एक बार फिर बता दें आपको, मुकाबला दोपहर 12 बजे शुरू होगा। पर्थ पर यह मुकाबला खेला जाना है। टीम इंडिया का मुकाबला वेस्टइंडीज के खिलाफ। टीम इंडिया की नजर जीत पर, वहीं वेस्टइंडीज चाहेगा बड़ी हार का से उबरना। जिस तरीके से अफ्रीका से हार मिली है, उस हार से उबरने की कोशिश करेगी वेस्टइंडीज की टीम। आइए अब यह भी देख लेते हैं कि कागज पर और मैदान पर आखिर पलड़ा किसका भारी है। आंकड़ों की नजर से देखते हैं तराजू का पलड़ा किसकी तरफ झुक रहा है। यह देखिए, पलड़ा भी टीम इंडिया की तरफ झुक रहा है, क्योंकि 7 मुकाबले अभी तक दोनों के बीच वर्ल्ड कप में खेले गए हैं। 4 भारत ने जीते हैं, 3 वेस्टइंडीज के नाम। यहां पर भी टीम इंडिया का पलड़ा भारी है। इसके अलावा वर्ल्ड कप 2011 में भी होली के दिन ही दोनों भिड़े थे, यानी जो भिड़ंत हुई थी होली के दिन, और वहां पर भी टीम इंडिया ने जीत दर्ज की थी। टीम इंडिया को मिली थी 80 रनों से जीत। कैरेबियाई चेहरों पर टीम इंडिया क्या रंग पोत पाएगी, एक सवाल है होली के दिन। गेल अगर फेल हो गए तो टीम इंडिया की बल्ले बल्ले है। आइए एक नजर यह भी डाल लेते हैं कि टीम इंडिया के उन बल्लेबाजों पर जिनसे सभी को उम्मीदें होंगी, और यह भी होगी कि इस बार इनका बल्ला जरूर चलेगा। कौन है वो 3 बल्लेबाज, चलिए देखते हैं। तो शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन 3 बल्लेबाजों पर सबकी नजरें होंगी और उम्मीद यही रहेगी कि कैरेबियाई गेंदबाजों का दम निकालेंगे शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली। शिखर धवन के बल्ले से भी शतक, विराट कोहली के बल्ले से भी शतक आ चुका है। अब नजरें हैं रोहित शर्मा एक बड़ी पारी खेले, ड्यू है उनकी पारी, और हो सकता है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ रोहित शर्मा जबरदस्त पारी खेले। और चलिए अब इसी पर हम चर्चा करेंगे। हम जानना चाहेंगे सबसे पहले क्रिकेट एक्सपर्ट के पास अपने चलते हैं। निखिलेश रंजन जी हैं, जो पूर्व रणजी खिलाड़ी भी हैं। निखिलेश जी, भारत अभी तक हैट्रिक लगा चुका है जीत की, लेकिन कल का जो मुकाबला है, यानी वेस्टइंडीज के खिलाफ जो मुकाबला है, एक तो होली का दिन, उस पर से कैरेबियाई टीम की चुनौती। गेल जबरदस्त फॉर्म में है, सैमुअल्स टीम इंडिया के खिलाफ हमेशा अच्छा खेलते हैं। क्या लगता है कल क्या होने वाला है, और होली के दिन टीम इंडिया क्या सही मायने में जीत का तोहफा देशवासियों को देगी? निश्चित तौर पे सैयद, सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को होली की बहुत बहुत बधाई। और होली के दिन हम लोग वेस्टइंडीज के अगेंस्ट खेलने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भारतीय गेंदबाजों को सिर्फ गेल को वश में करने की ज़रूरत है, नहीं तो हमारे बल्लेबाज तो इतने धाकड़ हैं कि कुछ भी लक्ष्य का वो पीछा करने में चुकेंगे नहीं। सिर्फ गेल पे नज़र रखनी हो, गेल अगर वश में आ जाते हैं तो कल का मैच हम लोग आराम से। चलिए गेल की हम बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि गेल की कमजोरी क्या है, लेकिन उससे पहले कुछ फैंस भी हैं। टीम इंडिया यूएई को हरा चुकी है, टीम इंडिया पाकिस्तान को पटकनी दे चुकी है, प्रोटियास को हमने हराया है, लेकिन निश्चित तौर पर अगर देखा जाए, अगर माना जाए, तो क्या वेस्टइंडीज के खिलाफ एक कड़ी चुनौती मिल रही है? पहले तो मैं सब इंडियन को और अपने भाई बहन को होली की शुभकामनाएं देता हूं। और कल जो हमारा मैच है इंडिया से, वेस्ट इंडीज़ सॉरी, तो बस उसमें गेल ही एक है जो हमारे अपोनेंट रहेंगे, उनको कंट्रोल में करना, जो कि उनकी 30-40 बॉल जो बहुत स्लो खेलते हैं स्टार्टिंग पीरियड में। अगर उस बीच में हमको कंट्रोल कर लेते हैं तो उसके बाद अगर उनका विकेट मिल जाता है तो ऑब्वियसली है कि वेस्ट इंडीज़ बैकफुट पर चली जाएगी। चलिए, यानी सबको गेल से ही डर है? मुझे भी गेल से डर है, और उनके साथ साथ सैमुअल्स, सिमंस, ये सब भी बहुत खतरनाक डेंजरस बैट्समैन हैं। यानी उनकी भी मजबूती जो है बल्लेबाजी है। आप क्या सोचते हैं? मेरा तो ये सोचना है कि कल जो मैच होगा वो इंडिया वर्सेस गेल होगा,
अगर गेल को हमने आउट कर लिया तो बस पूरी वेस्ट इंडीज ऐसे ऐसे आउट हो जाएगी तुरंत। सिर्फ गेल को आउट कर लिया तो सारी वेस्ट इंडीज खत्म। जी हाँ, गेल को आउट करना जरूरी है। चलिए, तो गेल की बात बार बार हो रही है तो क्यों ना हम वो ग्राफिक्स भी चाहेंगे कि आप दिखाइए कि क्रिस गेल जो सबसे खतरनाक माने जा रहे हैं और गेल को लेकर लगातार हर तरह की बात भी हो रही है। हम आपको वो ग्राफिक्स दिखाते हैं। गेल ने जब जिम्बाब्वे के खिलाफ 215 रन बनाए थे उस वक्त गेल ने क्या कुछ किया था, कैसे कहां पर रन मारे थे, वैगन व्हील गेल का हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ गेल का यह गदर हुआ था, 215 रन की पारी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, इसलिए आप लेग साइड देखिए उनका कितना ज्यादा उन्होंने लेग साइड में रन बनाया है। फाइन लेग की तरफ 20 रन, स्क्वायर लेग की तरफ 57, मिड विकेट की तरफ 35 और लॉन्ग ऑन की तरफ 35 रन, यानी तकरीबन 157 रन के करीब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऑन साइड पर बनाया। और ऑफ साइड पर देखिए, थर्ड मैन एरिया में 6 रन, पॉइंट की तरफ 17, कवर की तरफ 12 और लॉन्ग ऑफ यानी मिड ऑफ की तरफ 23 रन बनाए। यानी मजबूती अगर देखी जाए क्रिस गेल की तो वो ऑन साइड की तरफ दिखाई दे रही है। निखिलेश रंजन जी, निश्चित तौर पर वो स्लॉग हिट के लिए जाने जाते हैं, वो क्रॉस विकेट जाकर खेलते हैं, तो क्या वहां क्या करना चाहिए? देखिए, आप वैगन व्हील हम लोग जो देख रहे हैं गेल का जो भी स्कोरिंग एरिया है, आप लॉन्ग ऑफ से लेकर के लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट और स्क्वायर लेग, उनका एरिया इधर ही है। अगर उनको हम रूम देंगे, आप आके बताइए। निश्चित मैं बताऊं क्रिस गेल का ताकत क्या है। अगर उनको पूरा बल्ला घुमाने का मौका अगर देंगे तो वो गेंदबाज को छोड़ेंगे नहीं। हमारे गेंदबाज को ये कोशिश करनी चाहिए उनको रूम ना दें, उनको शरीर पे रखें गेंद। और इनिशियली गेल का ये है कि वो इनिशियली बहुत स्टार्टिंग से वो पिक नहीं करते, वो थोड़ा स्लो स्टार्टर हैं, ये 2-4 ओवर वो देखते हैं। बिल्कुल निखिलेश जी, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए में भी दिखाते हैं कि गेल की कुछ कमजोरी भी है। वो कमजोरी वाली ग्राफिक्स भी आप जरूर दिखाइए जिसमें पता चलेगा कि आखिर गेल को कहां पर आउट किया जा सकता है। आप देखिए, यॉर्कर गेल की कमजोरी है। इस तरीके से हम गेल को फेल भी कर सकते हैं। यॉर्कर के अलावा फुल टॉस की अगर बात की जाए तो फुल टॉस तो गलती से भी ना दें। फुल टॉस पर बहुत जबरदस्त शॉट खेलते हैं। एक जैसी गेंद ना डालें, यानी वेरिएशंस का आप इस्तेमाल करें। क्रिस गेल को अगर गेंदबाजी कर रहे हैं, फील्डर्स हमेशा चौकन्ना रहें। जी हां, कभी भी गेल कोई मौका दे सकते हैं और उस मौके को आप मत चूकिएगा, कोई मौका ना गवाएं। इसके अलावा भी है, ये तो 5 हुई, 5 और है गेल की कमजोरियां, वो भी अब हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार बॉलर्स बदलते रहें, वही बात जो हम लोग कर रहे थे कि वेरिएशंस ना दें, यानी गेंदबाजों को बदलते रहें। गलती करने पर मजबूर कर दें गेल को कि गेल गलती करें, इस पर मजबूर करें। शॉर्ट पिच बॉल ना डालें क्योंकि बहुत अच्छा पुल और हुक करते हैं क्रिस गेल। पावर प्ले खत्म होने के बाद स्पिनर्स को लाएं। यह भी एक बात हो रही थी कि अश्विन को लाया जाए, लेकिन पावर प्ले का जरूर आप इंतजार कीजिए। लाइन लेंथ से भटके नहीं गेंदबाज। तो निश्चित तौर पर निखिलेश जी, ये जो चीजें हमने देखी, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं क्रिस गेल को रोकना है तो इन 10 पॉइंट्स पर जरूर नजर रखनी होगी। निश्चित तौर पे सैयद, और इनिशियली गेल जब शुरुआत करते हैं तो उस समय आप अगर अच्छी गेंदबाजी अच्छे जगहों पे अगर बॉलिंग करेंगे तो आपको चांस मिलेंगे। उस चांस को कैपिटलाइज करना है, आप उसको छोड़ने का नहीं है। क्योंकि एक बार गेल अगर अपना पिकअप पकड़ लेंगे तो आप किसी भी तरीके का गेंद फेंकें, फिर वो किसी से रुकने वाले आदमी नहीं है। चलिए, तो पिकअप नहीं पकड़ने देना है, ये लोगों का कहना है, क्रिकेट एक्सपर्ट का हमारे कहना है। लोग क्या सोच रहे हैं, आप हमारे सहयोगी भी हैं, क्रिकेट फैन भी हैं, बारीक से नजर भी रखते हैं क्रिकेट पर, क्या लगता है आपको? देखिए, कल इंडिया मैच में कोई हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होने वाली है। देखिए, वेस्ट इंडीज के खिलाफ इंडिया का पास्ट जो 10 मैच देखेंगे तो उसमें इंडिया का रिकॉर्ड ज़्यादा है, इंडिया ने ज़्यादा मैच जीता है। और इंडिया जो है, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी लगातार IPL खेल रहे हैं तो उनकी कमियों को भी इंडियन जो है वो बेहतर तरीके से जानते हैं। और वेस्ट इंडीज की जो कमजोरी है वो शुरू से ही स्पिन रही है। और भारत के पास R अश्विन हैं, रविंद्र जडेजा हैं, रैना भी पार्ट टाइम अच्छे स्पिन करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कल के मैच में कोई दिक्कत होने वाली है। चलिए, कल के मैच में कोई दिक्कत नहीं होगी, होली का दिन रहेगा। क्या टीम इंडिया जीत का चौका लगा रही है? एकदम चौका लगा रही है और जीत के हम जश्न भी मनाएंगे और आगे के मुकाबले में भी हम जाएंगे। और हमें गेल पे भी ध्यान रखना है क्योंकि वो पिछले मैच में जो है पोर्टियाज के खिलाफ तो अच्छा नहीं खेल पाया था, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार। बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि ये वर्ल्ड कप इंडिया ही जीतेगी क्योंकि इंडिया के पास अभी तक के सबसे अच्छे बॉलर और बैट्समैन भरे हैं। चलिए, वर्ल्ड कप इंडिया ही जीत रही है। गेल को इंडिया के बॉलर फेल करेंगे। गेल को इंडिया के बॉलर फेल कर रहे हैं। तो भविष्यवाणी लगातार हो रही है। भविष्यवाणी बैट बहादुर की भी हम लेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ लोगों से भी हम बात करते हैं। गेल की बहुत बात हो रही है, लेकिन क्या सिर्फ गेल है या सैमुअल से भी थोड़ा सा डरने की जरूरत है या कोई और भी वहां का बल्लेबाज है जिससे डरे हैं? सिर्फ गेल ही से डरने की जरूरत है। सिर्फ गेल से डरने की जरूरत है, गेल के अलावा कोई नहीं। गेल के साथ साथ भी और टीम वेस्ट इंडीज की बैटिंग लाइनअप काफी स्ट्रांग है। अगर आप नीचे भी जाते तो बड़े हिट लगाने की सब में क्षमता है। इसलिए सिर्फ इंडियंस टीम को सिर्फ गेल नहीं और भी जो उसके प्लेयर उसको भी देखना पड़ेगा। इंडियंस के 40 to 50 ओवर्स जो होते हैं वो बहुत टफ होते हैं,
उसमें बॉलर्स को अच्छा करना होगा, क्योंकि लास्ट के बैट्समैन जो वेस्ट इंडीज़ के होते हैं वो बड़े हिट लगाते हैं। जैसे एंड्रे रसल हो गए, वो हर मैच में कंटिन्यू लास्ट में रन मार रहे हैं। और इंडिया की बॉलिंग वैसी अभी फिलहाल अच्छी डर नहीं है, लेकिन डर नहीं है किसी से, अच्छी चीज ये है। गेल से डर रहा है। गेल साहब को डर है। चलिए, किसी को डर है, किसी को डर नहीं है। क्या किसी से डर रहे हैं या इस बार गेल फेल होने वाले हैं, जो हमने ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाया? कुछ वेस्ट इंडीज टीम को सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल टीम कहा जाता है। अगर उस दिन की टीम हो, अगर वो सबसे अच्छा खेल रही, तो उसके हर प्लेयर भी सैमी हो गए, रसेल हो गए, ये सारे धुरंधर प्लेयर हैं। अगर वो चल गए तो फिर अकेले मैच जिताने का मादा रखते हैं। और टीम इंडिया की बॉलिंग जो हमारी कमी है, वो लास्ट के 40 से 50 ओवर्स में है। हम लोग उसमें काफ़ी रन लुटाते हैं, यानी डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करनी है। एक अच्छी बात इन्होंने कही है। लेकिन गेल का डर सबको है। क्या सही मायनों में गेल से बैट बहादुर भी डर रहे हैं? जी हां, हम बैट बहादुर के पास चलेंगे। बैट बहादुर आज हमारे स्टूडियो में भले नहीं है, लेकिन वो अपने अंदाज में धोनी को संदेश दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि मुकाबला कैसा रहेगा सबके चहेते धोनी के लिए। क्या आपके पास है, बताइए बैट बहादुर। जी बिल्कुल, देखिए जिस अंदाज से टीम इंडिया खेल रही है और धोनी के धुरंधर कहर ढा रहे हैं, अब देशवासियों को लगने लगा है कि वर्ल्ड कप फिर से इस बार हिंदुस्तान में ही आएगा। और इसीलिए अब लोग कहने लगे हैं, धोनी की लोकप्रियता तो हमारे देश में ही है। कोई उनको बेटा समझता है, कोई उनको भाई मानता है, छोटे बच्चे उनको अंकल मानते हैं। तो इसी अंदाज में धोनी से अब हिंदुस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, मैं आपको सुना रहा हूं। ए बबुआ धोनी हमार वर्ल्ड कप फेरू से चाही, हे अंकल धोनी हमार वर्ल्ड कप फेरू से चाही। और पाक पिटैले अफ्रीका धोइले, पाक पिटैले अफ्रीका धोइले, सऊदी के दम निकलल देख छिटैले। अब बनल रहे इहे रफ्तार हो, अब बनल रहे इहे रफ्तार, वर्ल्ड कप फेरू से चाही, ए बबुआ धोनी हमार वर्ल्ड कप फेरू से चाही। अरे गेलावा के खेला फेला कई दी। तो गेल का जो खेल है वो फेल करेंगे आप बैट बहादुर, लेकिन ये भी सोचिए वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे बड़ी पारी कैरेबियाई बल्लेबाज क्रिस गेल के बल्ले से ही आई है। जिम्बाब्वे के खिलाफ 215 रन की पारी खेलने वाले गेल का मजबूत पक्ष भी हम जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या गेल को कैसे हम रोकते हैं, क्या कुछ करें, इसके बारे में भी कुछ बताइए आप। कुछ गाना तैयार किया है गेल पर? हुंकार भरना, जो बादल गरजते हैं ना वो बरसते नहीं हैं। और गेल का खेल ऐसा है कि कभी चल गए 215 जिम्बाब्वे के खिलाफ लगा लिए, तो ये मत समझिए कि भारत के जो गेंदबाज हैं वो जिम्बाब्वे वाले गेंदबाज हैं। पूरी टूर्नामेंट में देखिए कि भारतीय गेंदबाजी जितनी शानदार रही है वो शायद ही किसी गेंदबाजी रही है। तो इसलिए फिर जो धोनी से मेरा कहना यही है कि अपनी गेंदबाजों को बोलिए कि लय बनाए रखिए और बनाए रखेंगी। अरे गेलावा के खेला फेला कोई दीहा भाई, सैमुअल्स भी हैं एक। अरे गेलावा के खेला फेला कोई दीहा भाई, गेलावा के फेला का खेला कोई दीहा भाई। आहे आशाविन के फिरकी के जाल हो, आहे आशाविन के फिरकी के जाल, वर्ल्ड कप फेरू से चाही। चलिए बैट बहादुर, हम दोबारा लौटेंगे आपके पास। और भी चीजें हैं जो दर्शक आपसे सुनना चाहते हैं, यहाँ पर फैंस हैं वो भी मौजूद हैं, वो भी जानना चाह रहे हैं। लेकिन चलिए कुछ बातें इनसे भी हम कर लेते हैं। क्रिस गेल की बात हो रही है, लेकिन वो बार बार कह रहे हैं कि क्रिस गेल नहीं चलने वाले। हमारे बैट बहादुर की भविष्यवाणी है, आपकी क्या भविष्यवाणी है? होली के दिन गेल का रंग फीका हो जाएगा?
ऑफकोर्स फीका होगा, क्योंकि वो ऐसे प्लेयर हैं कि एक दो मैच में बड़ा स्कोर करते हैं तो नेक्स्ट मैच में चाहते हैं कि मैं और बड़ा करूं, उसके प्रेशर में वो अपना विकेट जल्दी खो बैठते हैं, क्योंकि लंबा हिट हमेशा लेना चाहते हैं। उनके पास एक गेम है जो शुरू का 5-6 ओवर तो रुक के खेलते हैं, बट जैसे ही 5-6 ओवर करते हैं तो फिर लंबा हिट लेने के चक्कर में कभी कभी अपना विकेट खो बैठते हैं। चलिए, लंबे हिट के चक्कर में विकेट भी फेंक देते हैं। और इस बार मेरा यही कहना हम यही कहना चाहेंगे कि इस बार हम जिस अंदाज से हमारी टीम खेल रही है, इस बार फिर जीतेगी वही। इस बार फिर वर्ल्ड कप वही जीतेगी। लेकिन अखिलेश जी, अभी तक जो बात हो रही है, हम लोग गेल पर तो सेंट्रिक हो गए हैं, लेकिन क्या ये वैसी चीज नहीं है जो कभी होता था? भारत कहीं जाती थी, सहवाग हमारे पास रहते थे, सचिन हमारे पास रहते थे, और हमारी विपक्षी टीम पूरी सेंट्रेट हो जाती थी कि सहवाग और सचिन को रोकना, और कोई तीसरा बल्लेबाज उसका फायदा निकालकर वो हमारे खिलाफ अच्छा खेल देता था। तो क्या हमें भी थोड़े से दूसरे प्लेयर्स को, सैमुअल्स को या फिर रामदीन हो गए, सिमंस हो गए, इन पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए? निश्चित तौर पे, लेकिन अभी तक जो वेस्ट इंडीज की जो बल्लेबाजी हो रही है इस पूरे टूर्नामेंट में, आप देख लीजिए डेन स्मिथ आप पूरे फ्लॉप चल रहे हैं, सैमुअल्स लास्ट में पिछले मैच में जो भी आप क्रिस गेल के साथ जो भी बनाया उन्होंने, अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन वो अभी तक पूरे वो पिक में नहीं, अपने लय में नहीं पकड़ पा रहे हैं अपने बल्लेबाजी में। इसीलिए मुझे लगता है कि अब कल किसका दिन होगा ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये है कि गेल पे सबकी नज़रें गेल पे रहेगी, लेकिन उसमें से अंडरडॉग कौन निकल कर आ जाएगा इस पे भविष्यवाणी कर पाना बड़ी अच्छी बात कही कि गेल पर सबकी नजरें होंगी, लेकिन अंडरडॉग कौन बन जाता है उस पर भविष्यवाणी करना आसान नहीं है। सैयद जी, जो मैं बता दूं कि अभी हमारे पास सबसे बड़ा चीज़ है, हमारे पास गेल कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास धोनी है। धोनी का जो माइंड है उसको अभी भारत का वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कैप्टन है, उसकी दिमाग को जो रणनीति बना रहे होते हैं मैच खेलने के दौरान, वो कोई नहीं जानता है, और उनके पास होल्डर हैं। और आप तुलना कर लीजिए होल्डर और धोनी की, तो धोनी की तुलना में कहीं होल्डर है ही नहीं। तो कल के मैच में इंडिया के अगेंस्ट कहीं वेस्ट इंडीज अगर होल्डर वो है तो धोनी हमारे पास बल्ब है जो कभी भी जलते हैं और किसी भी टीम को पीछे छोड़ सकते हैं। मेरे को लगता है कि धोनी के पास इतना तेज दिमाग है, वो अश्विन को इतने अच्छे से यूटिलाइज करते हैं कि गेल कुछ नहीं कर पाएंगे। और हमने देखा है कि अश्विन के खिलाफ गेल का परफॉर्मेंस कोई खासा अच्छा नहीं रहा है, और सिर्फ गेल ही नहीं, गेल तो फेल होंगे ही, और साथ में सारे बल्लेबाज भी फेल होने वाले हैं। अश्विन सारे बल्लेबाज भी फेल होने वाले हैं। आप बताइए। गेल का सारा तेल धोनी उतार देगा। गेल का सारा तेल धोनी उतार देंगे, ये सारी बातें हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल कि क्या सिर्फ गेल पर है? क्या इंडिया वर्सेस ये गेल हो रहा है, या इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज है ये मैच? नहीं, टीम तो खैर वेस्ट इंडीज की स्ट्रांग है, फिर हम लोग गेल क्यों कर रहे हैं? गेल एक्चुअली है क्या ना सर, कि आप जान रहे हैं कि बहुत पावरफुल बैट्समैन है। अगर वो 30-40 बॉल खेलने के बाद, धोनी है भाई, हमारे पास भी रैना का बल्ला चल गया तो फिर आप सोचिए क्या होगा। उसमें कोई डाउट नहीं है, पर वो जो है ना 20-20 का वाला जो ओवर ले लेते हैं ना फिर बाद में, कि एक ओवर को 20-20 पकड़ के चले जाते हैं, वो ऐसे 3-4 ओवर खेलते हैं और 80-60 रन निकाल लेते हैं फौरन से वो। तो होली का दिन है, होली के दिन क्या रैना का रंग में दिखेंगे? रंग तो खेलना चाहिए टीम इंडिया को, रैना अगर रंग में दिखते हैं तो फिर दूसरी टीम बदरंग हो जाएगी। रहना तो थोड़ा बाद में आएंगे, उससे पहले विराट कोहली छोड़ेंगे तब ना कुछ होगा। मतलब विराट कोहली ऐसे गेल कुछ नहीं कर पाएंगे कल, उससे खतरनाक हमको रसेल लगते हैं। गेल से खतरनाक रसेल है। कल कुछ नहीं कर रहे हैं गेल, इस मैच में कुछ नहीं कर रहे हैं। बताइए। कल रोहित शर्मा फिर शतक बनाएंगे। पिछले मैच में तो उनको बैटिंग का चांस मिला, पर सेकंड इनिंग इंडिया बैटिंग की, इसलिए ज़्यादा रन तो स्कोर दिया नहीं हुई, पर इस बार फर्स्ट टाइम बैटिंग करता है इंडिया, मतलब पहले बैटिंग उतरते हैं करने के लिए, तो रोहित शर्मा फिर शतक बनाएंगे। रोहित शर्मा फिर शतक बनाएंगे। बल्लेबाजों की हमने बात की है, गेंदबाजों की हम बात करेंगे और ये भी जानेंगे, बात धोनी की हो रही है तो धोनी के शहर रांची में फैंस क्या कहते हैं उनसे भी हम जुड़ेंगे, उनकी भी बात सुनेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के रुकना हमारी मजबूरी है। लेकिन जाते जाते हम ये भी आपको बता दें कि भाई होली है, होली के दिन उन्होंने बोला है, यानी वेस्ट इंडीज ने बोला है, गेल और सैमुअल्स ने बोला है कि टीम इंडिया होली का जश्न मनाए, हम लोग जीत का जश्न मनाएंगे। लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि 2011 वर्ल्ड कप का मुकाबला भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ होली के दिन हुआ था और तब हम 80 रन से जीते थे। तो क्या इस बार इतिहास दोहराएगा अपने आप को? हम जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। जी हाँ, हम हैं इंडिया वाले। ब्रेक के बाद स्वागत है। होली का दिन, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच मुकाबला, यानी जबरदस्त नजर सबकी और देशवासियों को ये उम्मीद कि होली के दिन जीत का चौका टीम इंडिया लगाएगी, तोहफा देगी। चलते हैं रांची, महेंद्र सिंह धोनी के शहर, जहां उत्साह काफी नजर आ रहा है। क्रिकेट फैंस का मानना है कि मैच का रोमांच होली की वजह से और भी ज्यादा बढ़ गया है। क्रिकेट फैंस को तो अब बस तोहफा चाहिए और वो है जीत का चौका।
रांची में क्रिकेट फैन से बात की है जी मीडिया संवाददाता मनीष मेहता ने। भारत और वेस्टइंडीज के बीच एक रोमांचक मैच होली के दिन होने वाला है और इसको लेकर के क्रिकेट के जो फैंस हैं उनमें बेहद उत्साह। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी का जो शहर है रांची में, वहाँ किस तरह से क्रिकेट के जो दीवाने हैं वो मौका कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय टीम के लिए एक मौका होगा वेस्टइंडीज के खिलाफ एक जबरदस्त जीत हासिल करने के लिए। किस तरीके का मौका है ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा मौका है। ये होली के त्यौहार के दिन मैच है। पिछले साल भी, पिछले वर्ष भी, पिछले वर्ल्ड कप में भी होली के दिन 20 अप्रैल के दिन वेस्टइंडीज और इंडिया का मैच हुआ था, जिसमें इंडिया ने जीत हासिल की थी। इस बार भी उम्मीद है कि इंडिया जीतेगी। इंडिया जीतेगी। होलियाना रंग होगा कल जब चढ़ा हुआ होगा पूरे भारत में, क्रिकेट के फैंस में, आप लोगों के ऊपर। किस तरीके से इस मोमेंट को आप लोग सेलिब्रेट करेंगे? जी, हम भी रंगते हुए और वेस्टइंडीज टीम को भी रन से रंगते हुए देखना चाहेंगे, जिसमें कि धोनी जल्दी उतरे और काफ़ी मार करे, जैसे पहले स्पीड से खेलते थे। वो कौन सा कलर होगा जो कल छाया रहेगा? वो होगा गुलाबी रंग होगा जो छाया रहेगा। गुलाबी रंग होगा। आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि विराट कोहली बढ़िया प्रदर्शन कर आंध्र रसल के जो गार्ड सर पे बाल है उसको भी रंग दे और दोहरा शतक लगाए। जी, मेरा भी यही कहना है कि बहुत अच्छे खेले क्रिकेट टीम, हमारे इंडिया टीम, और बस यही चाहते कि हम लोग बस जीते और जीत के सिवा कुछ नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं रांची का और बेशक मैं धोनी के सपोर्ट में जाऊंगा, क्योंकि अभी तक वो एक मैच भी नहीं मार पाए हैं और कल का मौका है उनके पास कि वो रन मारकर धोनी के वासियों को खुशी दे। हैप्पी होली दे हमें। कल इंडिया जीतेगा, मैं डिफिनिट है कि मतलब धोनी रन मारेंगे कल। लेकिन ये जो जीत की, जो अगर वेस्टइंडीज पर भारत जीत हासिल कर लेता है तो ये आप लोगों के लिए कितना बड़ा मौका होगा, क्योंकि कल होली का भी मोमेंट होगा। ये हमारे लिए डबल खुशी की बात होगी, क्योंकि एक तो होली के त्यौहार हम लोग बहुत खुशी से मनाते हैं और डबल खुशी दे देंगे धोनी यदि चाहे तो। मैच जीते तो बस सोने पे सुहागा कर देगा। सोने पे सुहागा होगा जी, और रंग और ज्यादा गहरा होगा आप लोगों के ऊपर, एकदम पूरा होगा, जिसे और ज्यादा रंग गहरा होगा और क्रिस गेल और क्या बोलते हैं आंध्र रसेल को बाल रंग जाएगा। चले तो यहाँ पर देख रहे हैं आपकी जो क्रिकेट के जो फैंस है, महेंद्र सिंह धोनी के जो होम टाउन रांची की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्रिकेट के दीवाने काफी ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि न सिर्फ कल होली का मौका होगा बल्कि दूसरी तरफ भारत और वेस्टइंडीज के बीच विश्व कप में एक जबरदस्त मैच भी देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन अरुण के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। जी हाँ, तो रांची के लोग भी जबरदस्त उत्साहित हैं और हो भी क्यों ना। होली का दिन, भारत और वेस्टइंडीज, और पिछली बार जब भारत और वेस्टइंडीज होली के दिन आमने सामने थी वर्ल्ड कप में यानी 2011 में, तो जीत टीम इंडिया को मिली थी। क्या इस बार भी कुछ वैसा ही होगा, जानते हैं हम। होली का दिन है, टीम इंडिया और वेस्टइंडीज आमने सामने है। पिछली बार यानी 2011 वर्ल्ड कप में जब ये मौका आया था तो चौका भारत ने मारा था। क्या इस बार भी चौका मार रही है भारत? जी हाँ, बिल्कुल पक्का जीत इंडिया। गेल वेल कुछ नहीं चलने वाले हैं इस बार, आप क्या कहते हैं? जी, इस बार तो सब गेल के साथ साथ सभी भी फेल हो जाएंगे। सब फेल हो रहे हैं। तो कौन फेल कर रहा है? इंडिया के बल्लेबाज। भविष्यवाणी कर रहे हैं कि उम्मीद है? नहीं, उम्मीद है। पक्का। बड़ी अच्छी उम्मीद है आपकी। देखते हैं कि होता है क्या है, आप बताइए। जी, इस बार फिर से इंडिया जीतेगी डेफिनेटली, और ऐसा है कि हमारे बॉलर भी काफी अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, परफॉर्मेंस। लेकिन लॉ ऑफ एवरेज की जो बात की जाती है, कुछ देर पहले क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे बोल रहे थे कि अभी तक 7 मुकाबले हुए हैं, 4 भारत ने जीते हैं, 3 वेस्टइंडीज ने जीते हैं। पलड़ा भारत का भारी है, लेकिन क्या चौथा जीत कर वेस्टइंडीज सोचेगी कि इस पलड़े को बराबर कर दिया जाए? जैसा कि वेस्टइंडीज की बात है, इस बार वो नए कैप्टन के साथ खेल रहे हैं, जैसन होल्डर, जो कि धोनी भी कभी नए कप्तान थे, तो वो अभी वो पुराने हो चुके हैं। हाँ। और वो नए प्लेयर भी हैं, जैसन होल्डर, और उन्हें जल्दी कप्तानी संभालने इंडिया की जर्सी पहने हुए सवाल सही में मुझे करना भी नहीं चाहिए, वरना लोग कहेंगे इंडिया की जर्सी और धोनी के बारे में क्या बोल रहे हैं। आप बताइए, झारखंड के लाल हैं धोनी, रांची में किस तरीके का उत्साह हमने देखा है। क्या धोनी कल हेलीकॉप्टर शॉट मारेंगे? क्योंकि अभी तक हम देखा नहीं है धोनी को इस बार वर्ल्ड कप में हेलीकॉप्टर शॉट खेलते हुए। बिल्कुल, धोनी अभी टीम हमारी अच्छा खेल रही है तो इस बार इस पर किसी की नज़र नहीं जा रही है, लेकिन अभी देखा जाए तो कप्तान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरह से बैटिंग में संभालनी चाहिए उन्हें, वो अभी तक से वैसा नहीं हुआ है। और हम चाहेंगे कि हम धोनी को ऊपर टॉप ऑफ द ऑर्डर देखना चाहें, जहां उन्हें खुद ये बात करने का मौका मिले कि हाँ, मैंने बैटिंग की है और मैंने बैटिंग में जिताया है, कुछ रन बनाए हैं, जिनसे कप्तान को खुद अपनी बैटिंग में कॉन्फिडेंट लेवल उनका हाई हो। क्योंकि अभी तक से देखा गया है कि वो खुद डाउन दी ऑर्डर आ रहे हैं, और ऊपर जो बैट्समैन आ रहे हैं वो ऐसे हिटर बैट्समैन नहीं हैं पहले की तरह जो इंडिया में सहवाग थे,
जैसा कि पहले होता था कि 10 ओवर में इंडिया सबसे खतरनाक मानी वाली टीम मानी जाती थी, जहाँ 10 पावर प्ले में सबसे खतरनाक टीम होती थी। अभी हम लोगों तो ये देख रहे हैं कि पावर प्ले में इंडिया के 40-50 रन 40 रन आ रहे हैं। चलिए, यानी पावर प्ले में अब हम उतना तेज नहीं खेलते हैं क्या? इसकी वजह क्या मान रहे हैं? पावर प्ले में जैसा इन्होंने कहा टीम इंडिया उतना तेज नहीं खेलती है। डेथ ओवर में भी हम देख रहे हैं, पिछले मुकाबले में भी हमने देखा पाकिस्तान के खिलाफ, अफ्रीका के खिलाफ भी वही हुआ। 46 से 50 में जो जिस हिसाब से रन चाहिए था वो हम नहीं बना पाए। जी, अब जो भी मैच होगा उसमें खेल पाएगी, क्योंकि अभी जो भी हमने देखा कि वो मतलब नहीं हो पा रहे हैं। फिर भी जो भी मतलब अभी धोनी है वो अब शिखर धवन हो गए, धोनी हो गए, शिखर धवन भी थोड़ा सा, शिखर धवन और धोनी वगैरह सब खेलेंगे। लेकिन एक सवाल है निखिलेश जी, बिल्कुल बनता है ये, जो दर्शक भी पूछना चाह रहे हैं। धोनी सही मानों में इस वर्ल्ड कप में वो धोनी दिखाई नहीं दे रहे हैं जिस चीज के लिए जाना जाता था। क्या उसकी वजह यह भी है कि वो मौका, ऊपर के बल्लेबाज सब कुछ कर दे रहे हैं, उन्हें मिल नहीं रहा है, या फिर कल यानी होली के दिन इस जो मैच है, इस मैच में धोनी अपने आप को ऊपर लाने की कोशिश करेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि अभी जो भी बल्लेबाजी का क्रम है, हिंदुस्तान की बैटिंग का ऑर्डर जो भी है, उसमें धोनी अपने आप को फिर से एक अच्छा सेटअप तैयार हो चुका है। अब धोनी अपने आप को फिर से अगर ऊपर करेंगे तो ऊपर में जो भी बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं फिर उनको आप डिस्टर्ब करेंगे, तो मुझे अभी जरूरत महसूस नहीं हो रही है। और जहाँ तक धोनी की बात है, अभी तक हमारे बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसको प्रॉपर मौका नहीं मिला है। भगवान ना करे कि उसको ज़्यादा मौका मिले, मैं तो ही चाहता हूं धोनी को ज्यादा मौका ना मिले भी खेलने, हमारे ऊपर के अच्छी बात आपने कही, मौका ही ना मिले उससे पहले दूसरा ही बल्लेबाज चौका मार दे। लेकिन हम बार बार बात कर रहे हैं टीम इंडिया की ताकत की, लेकिन वो कौन से ऐसे 3 खिलाड़ी हैं वेस्ट इंडीज के? गेल की बात हो गई है, लगातार गेल की हमने बात कर ली है, उसके अलावा भी वेस्ट इंडीज के कौन से ऐसे 3 खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया को उनसे होशियार रहने की जरूरत है, थोड़ा बच के रहने की जरूरत है? दिखाते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए वेस्ट इंडीज के वो 3 खिलाड़ी जिससे होशियार रहने की जरूरत, बच के रहना होगा टीम इंडिया को। और उन खिलाड़ियों की अगर बात करें, क्रिस गेल, सैमुअल्स, उसके अलावा रामदीन भी कभी भी कुछ खतरनाक कर सकते हैं। देखिए ये 3 खिलाड़ी, क्रिस गेल जिसकी इनकी बात हम लगातार कर भी रहे हैं, क्रिस गेल की, डोवेन स्मिथ अभी तक चले नहीं है, लेकिन जिस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं बेहद खतरनाक बल्लेबाज हैं। सैमुअल्स, यानी स्मिथ, सैमुअल्स और क्रिस गेल की हमने लगातार बात कर ली है निखिलेश जी, लेकिन डोवेन स्मिथ और सैमुअल्स, खास तौर से सैमुअल्स के बारे में यह कहा जाता है कि जब भारत के खिलाफ खेलते हैं तो बड़ी अच्छी इनिंग खेलते हैं। निश्चित। और सबसे बड़ा डोवेन स्मिथ का हम लोग नाम ले रहे थे, मैंने पहले भी कहा, डोवेन स्मिथ एक बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं। दुर्भाग्यवश इस टूर्नामेंट में उनका बल्ला अभी तक नहीं चला है, लेकिन इतिहास में जब भी देखता हूँ कोई भी जो भी फॉर्म में बैट्समैन नहीं रहता, हिंदुस्तान के अगेंस्ट आता है तो उसका फॉर्म पता नहीं उस दिन वापस आ जाता है। तो मुझे कहीं डर है कि कहीं डोवेन स्मिथ का बल्ला अगर चल जाए तो फिर परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि अब क्रिस गेल फॉर्म में है, अगर डोवेन स्मिथ भी अगर रन बना देते हैं तो शायद हिंदुस्तान को फिर सोचना पड़ेगा। डोवेन स्मिथ, सैमुअल्स, कौन खतरनाक है? स्मिथ, सैमी एंड रसेल। स्मिथ, सैमी और रसेल। चलिए, आप कह रहे हैं जो बातें हो रही हैं, ठीक है, गेल पर हमने कहा, निखिलेश जी ने भी सही कहा कि गेल हम लोग कर रहे हैं, लेकिन डोवेन स्मिथ खतरनाक हो सकते हैं। सैमुअल्स भारत के खिलाफ अच्छा खेलते हैं हमेशा। हाँ, सैमुअल्स लगातार यहाँ पर भी आईपीएल खेल रहे हैं, वो लगातार अच्छा खेले हैं, शतक भी इन्होंने 2 बार भारत के अगेंस्ट लगाया है, तो सैमुअल्स अच्छा है। लेकिन जो हमारी जो स्ट्रेंथ है और उनकी जो स्ट्रेंथ को देखें तो हमारी जो स्ट्रेंथ है, टीम इंडिया की स्ट्रेंथ है, तो वो मुश्किल हमको नहीं लगता है कि कहीं से आने वाली है। चलिए, कहीं से मुश्किल नहीं आने वाली है, ये तो बात क्रिकेट फैंस की है, लेकिन हमारे बैट बहादुर जो भले आज स्टूडियो में नहीं है लेकिन अपना एक्सपर्ट कमेंट अपने ही अंदाज में लगातार दे रहे हैं। बैट बहादुर, सैमुअल्स की बात हो रही है भाई, गेल की आपने कहा कि गेल तो फेल हो जाएंगे, लेकिन सैमुअल्स यानी गेल 2, उनसे कैसे बचना होगा, उनके लिए क्या कुछ कह रहे हैं आप बैट बहादुर? देखिए, सैमुअल्स हालांकि भारत के खिलाफ उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है, लेकिन जिस अंदाज से अभी टीम खेल रही है, ये सैमुअल्स हो चाहे गेल हो, सैमी हो, सब फेल होने वाले हैं, कोई नहीं चलने वाला है। अरे शामी के साए ना सैमुअल से झेलाई, तब दोनों के लिए संदेश है, गेल के लिए, सैमुअल्स के लिए, कि गेलावा के खेला फेला कोई दी हाँ भाई, शामी के साए ना सैमुअल से झेलाई, अशविन के फिरकी के जाल हो, आहे अशविन के फिरकी के जाल, वर्ल्ड कप फेरू से चाही, ओ बेटावा धोनी हमार, वर्ल्ड कप फेरू से चाही।
तो बिल्कुल बैट बहादुर, आपने तो कहा कि सर ये सैमुअल से भी नहीं डरना है, गेल से भी नहीं डरना है, और जो भविष्यवाणी यहां पर करते हैं अभी तक हमने ये देखा है बैट बहादुर की भविष्यवाणी सच हुई है। लेकिन इस बार सच कौन कर रहा है? अश्विन के बारे में कहा है। चलिए हम गेंदबाजों की बात करते हैं। टीम इंडिया के वो कौन से 3 गेंदबाज हैं जिन पर सभी की नजरें होंगी और वो कैरेबियाई बल्लेबाजों की गिलिया उखाड़ सकते हैं? उसमें मोहम्मद शमी का नाम बिल्कुल सबसे पहले आ रहा है, जिस तरीके की गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि पिछले मैच में चोट की वजह से नहीं थे, अब फिट है, वेस्टइंडीज के खिलाफ उतर सकते हैं। आर अश्विन, आर जडेजा, यानी शमी, अश्विन और जडेजा की ये तिकड़ी। निखिलेश जी, खास तौर से शमी की अगर बात की जाए, शमी तो पाकिस्तान के खिलाफ 4 विकेट, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 विकेट, यूएई के खिलाफ खेल नहीं पाए, हैमस्ट्रिंग हो गई थी, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ वो फिट हैं, उतर सकते हैं और निश्चित तौर पर उम्मीद भी है कि 11 में उनको लाया जाएगा। कितनी इंपॉर्टेंट फैक्टर शमी हो सकते हैं? जहां तक 3 गेंदबाजों हमारी जो बात कर रहे हैं, मोहम्मद शमी निश्चित तौर पे हमारे पास वो स्ट्राइक बॉलर है मोहम्मद शमी। आर अश्विन वो इस टूर्नामेंट अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और कल मुझे लगता है कि आर अश्विन की गेंदबाजी ज़्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए। और जहां तक रविंद्र जडेजा की बात है, मुझे नहीं लगता कि धोनी जब तक गेल बैटिंग करते रहेंगे, वो धोनी का ये नेचर मैं जानता हूं कि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर को गेल के सामने न के बराबर उसको गेंदबाजी कराएंगे, क्योंकि गेल का वो स्ट्रेंथ पॉइंट है। क्योंकि अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर उसके सामने बॉलिंग करेंगे तो फिर उनको लंबी पड़ेगी। यानी अश्विन, इसमें से कौन ऐसे हैं जो अश्विन के साथ खड़े? मतलब ये सब लोग हैं अश्विन के साथ खड़े, यानी अश्विन, आपको भी लगता है कि अश्विन ही क्रिस गेल की गिल्ली उखाड़ेंगे इस बार? बिल्कुल, क्योंकि गेल जो है वो चाहते हैं कि बैट पर बॉल बहुत तेजी से उनके पास आए और अश्विन थोड़ा स्लो बॉल डालते हैं, तो जाहिर सी बात है अश्विन की बॉल खेलने को ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। चलिए, ऑफ स्पिनर थोड़ी सी कमजोरी मानी जाती है वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों की, ज्यादातर बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, गेल भी बाएं हाथ के हैं, क्या सही में ये फैक्टर रहेगा? हाँ बिल्कुल, गेल वो अंदर आती हुई बॉल को तो ज़्यादा हिट करते हैं, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म बैट्समैन है। जब उनके लिए बॉल अंदर आती है तो उनके लिए ऑफ स्पिन हो जाती है, तो उनको पुल करने में या स्वीप करने में उनको आसानी होती है। लेकिन अश्विन ऐसे प्लेयर हैं जो अंदर बाहर दोनों तरफ बॉल डालते हैं, और ये गेल में मानी जाती है कि वो खड़े खड़े ज़्यादा शॉट खेलते हैं, वो ओवर स्टेप नहीं करते हैं। तो अश्विन थोड़ा खींची हुई बॉल भी डालते हैं, तो स्लोअर भी डालते हैं, फ्लाइटेड भी डालते हैं, तो थोड़ा गेल को फंसने के ज़्यादा चांसेस फंसा सकते हैं अश्विन के पास वेरिएशंस है बॉलिंग में, तो गेल को जरूर से फंसा लेंगे। चलिए, वेरिएशंस की बात हो रही है और हमने वो पॉइंट भी देखा था जिसमें ज्यादा से ज्यादा वेरिएशंस दें अगर क्रिस गेल को तो वो फंसाया जाता है, लेकिन फिर हम लोग बार बार क्रिस गेल पर ही आ गए। ऑफ स्पिनर कितना इंपॉर्टेंट रोल वेस्टइंडीज के खिलाफ कर सकता है? देखिए, यहाँ पर यही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भारत की जो संभावना ज़्यादा है वो हमारे पास ऑफ स्पिनर ही है, क्योंकि वो उनकी कमजोरी रही है। वो अभी से नहीं, वो जब से हम लोगों ने क्रिकेट हम लोग देख रहे हैं, जब से हमने वो होस्ट संभाला है, वेस्ट इंडीज की बैटिंग को देखा है, तो अक्सर कोलैप्स कर जाती है स्पिन के खिलाफ। आप कुंबले का भी देख सकते हैं, पिछला रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज के खिलाफ काफ़ी अच्छा रहा है। इनके ये हरभजन सिंह भी काफ़ी, पिछला जो 2011 का वर्ल्ड कप देखिए, क्या हरभजन और युवराज ने 4 विकेट लिया था उस मैच में, तो वो तो कमजोरी रही है। और हमारे पास गेल के लिए तो मैं कह दूं कि हम अश्विन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गेल के लिए जो कमजोरी है वो अश्विन, ये शमी जो है वो काफ़ी अच्छा, सभी के पास यॉर्कर है, यॉर्कर गेल की कमजोरी है, और उनके पास लाइन लेंथ अभी जो पिछले 3-4 मैचों से यानी शमी ही गेल को खत्म कर देंगे, अश्विन तक बात ही नहीं आएगी। आप क्या कहते हैं? इस बार यही कहें कि अश्विन अच्छा खेलते हैं, मोहम्मद शमी भी अच्छा खेलते हैं, और ये धोनी वगैरह सब अच्छा खेलते हैं, और इनके रहने से हमें ज़रूर जीत मिलेगी। चलिए, इनके रहने से हमें जरूर जीत मिलेगी। और निश्चित तौर पर अगर बात जो यहां पर निकल कर वो यही आ रही है कि भाई हम इंडिया वाले हैं, तो इंडिया की जीत की बात हम कर रहे हैं, और अश्विन खतरनाक हो सकते हैं, शमी खतरनाक हो सकते हैं, जडेजा को हो सकता है मौका ही नहीं मिले, क्योंकि शमी और अश्विनी सारा काम तमाम कर दे वेस्ट इंडीज का। हम यही चाह भी रहे हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना मजबूरी है हमारी। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बैट बहादुर से यह भी जानेंगे उनका जो फेवरेट गाना है टीम इंडिया के लिए, हमेशा गाते हैं, वो भी इस बार गाएंगे, और साथ ही साथ कुछ और महत्वपूर्ण चीजें कि क्या कुछ करना चाहिए भारतीय बल्लेबाजों को और किस तरीके से फील्डर्स को चौकन्ना होना चाहिए, वो भी हम जानेंगे। छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है। जी हां, हम हैं इंडिया वाले। वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबला, होली का दिन। सबको उम्मीद है कि इस बार होली में टीम इंडिया जीत का चौका लगाएगी, देशवासियों को तोहफा देगी। लेकिन उसके लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। फील्डिंग की भी अगर बात कर ली जाए, निखिलेश जी, फील्डिंग कितना इंपॉर्टेंट होगी टीम इंडिया के लिए? हालांकि अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में काफी अजाइल फील्डिंग हमारी दिखी है, सारे खिलाड़ी बेहतरीन फील्डिंग कर रहे हैं। मोहित शर्मा जिन्होंने रन आउट किया था डिविलियर्स को, वो तो शानदार था ही, फिर भी फील्डिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी? इस वनडे फॉर्मेट में फील्डिंग हमेशा ही बहुत ज़्यादा मायने रखता है किसी भी टीम के लिए। और हम लोग के लिए अच्छी बात यह है कि हमारे सारे फील्डर जो भी प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छे फील्डर हैं, चाहे वो 30 यार्ड सर्किल में हो चाहे वो बाउंड्री पे। इसलिए हम लोगों को कोई वरी होने की जरूरत नहीं है और पूरे टूर्नामेंट में हमारी फील्डिंग बेहतर रही है बाकी टीमों से, इसलिए उससे कोई चिंता की बात नहीं। एक सवाल, पर्थ में मैच हो रहा है, हालांकि पिछला मुकाबला भी भारत ने पर्थ में ही खेला था, यूएई, लेकिन टीम यूएई थी। इस बार वेस्टइंडीज सामने है, उनके पास एंड्रू रसल हैं, होल्डर हैं जो उनके कप्तान हैं, इसके अलावा जेरोम टेलर हैं। कुछ ऐसे गेंदबाज हैं जो पर्थ की उछाल पर, पर्थ की तेजी टीम इंडिया के बल्लेबाजों पर थोड़ा दबाव बना सकते हैं। लेकिन क्या भारत के उमेश यादव, मोहित शर्मा, जो अभी तक बाउंसर से परेशान करते हुए नजर आए हैं, अफ्रीका के हमला को भी, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी यूनिस खान को उन्होंने बाउंसर पर परेशान किया, क्या मोहित शर्मा इस उछाल का फायदा उठाएंगे या उमेश यादव शमी के साथ साथ? नहीं, हम लोग जहाँ तक पर्थ की बात हम लोग बार बार करते हैं, आज के डेट में आप पूरे ऑस्ट्रेलिया के जितने भी विकेट देख लीजिए, इस वर्ल्ड कप में कहीं ऐसा नजर नहीं आया कि ऑस्ट्रेलिया का ये ओरिजिनल विकेट है। पर्थ विकेट हम लोग बहुत पहले हम लोग सुना करते थे कि पर्थ का विकेट बहुत ही उछाल हुआ करती थी, लेकिन आज के डेट में पर्थ का विकेट भी वो बैटिंग ही ट्रैक हो गया, इसलिए वो चिंता की बात नहीं है। जहाँ तक आप बाउंसर की बात कर रहे हैं, वो सरप्राइज डिलीवरी में आप उसको वेरिएशन में लोग सरप्राइज करके वो बैट्समैन को आउट कर देते हैं, लेकिन तेज गेंदबाजी से डरने की जो हुआ होता था पहले पर्थ का, वो हुआ इस बार नहीं दिख रहा है। निश्चित। आपको क्या लगता है? निश्चित तौर पर इस बार पर्थ में भी टीम इंडिया कमाल करने वाली है। हालांकि यूएई के खिलाफ हमने पर्थ में ही जीत दर्ज की है, लेकिन इस बार ओपोनेंट थोड़ा स्ट्रांग है, मजबूत है। हर बार की तरह इस बार भी इंडिया सही खेलेगा और हर बार की तरह इस बार भी हम लोग जीत ही रहे हैं। लेकिन पर्थ की बात बार बार हो रही है तब, हालांकि निखिलेश जी ने कहा कि इस बार चीजें अलग हैं। ऑस्ट्रेलिया में 400 रन भी बने, 2-3 बार 400 रन बनते हुए हमने देख लिया। 300 रन तो लगातार बन रहे हैं। आज 18वीं बार बांग्लादेश ने बनाया 300 रन इस टूर्नामेंट में, 26 मैचों में 18वीं बार। पर्थ की पिच तो तेज़ है ही है, लेकिन यूएई के साथ जो इंडिया का मैच है तो वो मैच क्या कहे, आदमी मजाक कहे, क्योंकि 102 रन पे टीम ऑल आउट हो गई। इसमें इंडियन को छोटा बड़ा नहीं समझ सकते हैं, नहीं, लेकिन वेस्ट इंडीज़ तो बहुत अच्छी टीम है, वेस्ट इंडीज़ मजाक नहीं होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि मैच में फाइट हो। और इंडियन टीम की रही बात फील्डिंग की, फील्डिंग तो इंडियन टीम की, ऑस्ट्रेलियन टीम के बाद अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जो अभी फील्ड में बहुत अच्छा कर रही है, फील्ड में बहुत अच्छा कर रही है। और इंडिया की बात हो रही है, हम इंडिया वाले हैं, तो बैट बहादुर के पास एक बार फिर चलते हैं। बैट बहादुर, टीम इंडिया के लिए अपना फेवरेट वाला गाना भी सुना दीजिए, क्योंकि सारे लोग यहां पर भी डिमांड कर रहे हैं, जो दर्शक है वो भी सुनना चाह रहे होंगे आपका वो फेवरेट वाला गाना टीम इंडिया के लिए। देखिए, जिस अभी इस टूर्नामेंट शुरू होने से पहले टीम इंडिया पे कई सवाल खड़े किए जा रहे थे, खासकर गेंदबाजी को लेकर, लेकिन अभी देखा है आपने कि अभी तक सबसे डॉट गेंद जो डाली है टीम इंडिया ने ही डाली है। बैटिंग तो पहले से बढ़िया थी ही, और अब गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका को 177 पे रोक दिया, 224 पर पाक को समेट दिया, और सऊदी अरब को तो 102 पर ही निपटा दिया। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि इस बार टीम इंडिया के विजय रथ को रोकने वाला कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हम हैं इंडिया वाले, दुश्मन को धूल चटाने वाले। जीत का चौका भी लगेगा, पंजा भी लगेगा और छक्का भी लगेगा। जी हां, हम हैं इंडिया वाले। बैट बहादुर का यही अंदाज सबको पसंद है कि वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, और अभी तक वो कॉन्फिडेंस मैदान पर भी दिखाई दिया टीम इंडिया में। इस बार भी हमें उम्मीद है कि यही कॉन्फिडेंस वेस्टइंडीज के खिलाफ दिखेगा। होली का दिन, देशवासी क्या चाह रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं? रंग तो पहले आप लगा चुके हैं, होली भी मना रहे हैं, लेकिन क्या तोहफा मिलेगा जब जीत का चौका लगेगा? एकदम जीत का चौका लगेगा। एक देख रहे हैं ना, एक ऐड आ रहा है, मौका मौका तो कल मौका मौका चौका चौका, मौका मौका चौका चौका दोनों है। एकदम चौका चौका कल लगेगा और जीत का जश्न हम होली के साथ मनाएंगे। चलिए, वक्त कम है, जल्दी जल्दी क्या उम्मीद है? देशवासी क्या चाह रहे हैं? धोनी से क्या मांग रहे हैं आप? हम लोग बस यही चाहेंगे कि ये मैच बहुत ही रोमांचक हो, क्योंकि ये कोई एक तरफा मैच नहीं है, एक तरफा मैच ना हो। वेस्ट इंडीज के भगवान तो गेल है, लेकिन इंडिया के भगवान तो रोहित शर्मा है। इंडिया के भगवान रोहित शर्मा है, वही मेरा भी। तोहफा क्या है? जीत। चलिए, तोहफे में सिर्फ और सिर्फ जीत चाहिए, जीत से कम नहीं मिलेगा। आप बेस्ट विशेष है मेरी इंडियन टीम के साथ। बेस्ट विशेष इंडियन टीम के साथ जीते। कल इंडिया जीत रही है, रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच होंगे। रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच। भविष्यवाणी सुरेश रैना मैन ऑफ द मैच।
कल ऐसी जीत हो कि खुशी में होली खेला जाए, गम में नहीं। बिल्कुल, खुशी में होली खेली जाए, खुशी होगी भी। जीत रहे हैं हम जी जी, कल जरूर जीतते हैं। इंडिया जीत रही है और होली के साथ साथ डबल खुशी होगी। डबल खुशी होगी। होली के साथ साथ हम लोग कल दिवाली मनाने वाले हैं। होली दिवाली दोनों एक साथ। कल रंगों के साथ साथ रनों की भी होली होगी। टीम इंडिया इतना रन बनाए कि चलिए, रंगों की होली, इंडिया की जीत होगी। रंगों की होली, इंडिया की जीत होगी, होली दिवाली होगी। आखिरी कमेंट, टॉस कितना महत्वपूर्ण? टॉस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि अभी तक जिस टूर्नामेंट में पहले बल्लेबाजी, मुझे लगता है टॉस अगर हिंदुस्तान जीतती है तो पहले बल्लेबाजी करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, टॉस अगर जीतते हैं हम तो बल्लेबाजी करेंगे। और जैसे यहाँ पर डिमांड आ रही है कि भाई होली तो हम लोग खेलेंगे रंग से, लेकिन रंग के साथ साथ रनों की होली टीम इंडिया खेले, यही हम भी चाह रहे हैं। और हम इंडिया वाले हैं तो जाहिर तौर पर उम्मीद भी करेंगे। आप लोगों का शुक्रिया आने के लिए। और एक बार फिर एक जम के कहिए भाई, क्या इंडिया क्या चाह रहा है? जीत हो। चलिए, सुन लिया आपने, इंडिया की जीत हो, हम भी कुछ ऐसा ही चाहेंगे। होली का वक्त हो, भला क्रिकेट पर होली की खुमारी क्यों नहीं चढ़ेगी? हम यही उम्मीद करेंगे कि टीम इंडिया होली पर लगाए जीत का चौका, क्योंकि हम हैं इंडिया वाले। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको दिखाते हैं कि बैट बहादुर टीम इंडिया के फैंस के साथ कैसे टीम इंडिया की होली को सुपर हिट करने के मूड में है और गेल एंड कंपनी का उड़ा रहे हैं फ्यूज होली अंदाज में। होली का दिन और वर्ल्ड कप में भारत का मैच, जाहिर है लोगों में खासा उत्साह है। होली के दिन होली का सुरूर चढ़ा है लोगों पे, साथ ही वेस्ट इंडीज़ के साथ मैच है, उसको लेकर भी लोगों में खासा उत्साह है। उसको लेकर भी लोग होली के अंदाज में क्या कह रहे हैं? अरे धोनी कई दे धमाल, धोनी कई दे धमाल, दुनिया में हल्ला मचे जाए, धोनी कर दे कमाल, दुनिया में हल्ला मचे जाए, धोनी कर दे कमाल, दुनिया में हल्ला मचे जाए, धोनी कर दे धमाल, धोनी कर दे धमाल, दुनिया में हल्ला मचे जाए, धोनी कर दे धमाल, दुनिया में हल्ला मचे जाए। छीन ले हार से